नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुविकल्पी के 20 प्रश्नों को पढ़ा था अच्छी तरीके से। आज हम आपको ये 50 नंबर का जो लिखित परीक्षा के अंतर्गत आता है इस विषय में अध्ययन करेंगे। ये आज 2024 का अंतिम स्वरूप होगा हिंदी प्रश्न पत्र का। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अभी भी आपके पास एक निश्चित समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग किसी भी प्रकार की बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और 50 नंबर में क्या क्या आ सकता है इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी आपका कॉल रिसीव नहीं होगा, केवल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको समस्त पीडीएफ प्राप्त करवा दी जाएगी। तो सबसे पहला आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका टॉपिक है, इनका शीर्षक का नाम है मित्रता। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह याद रखना चाहिए कि लेखक कौन है और शीर्षक का नाम क्या है। अगर ये हम भूल रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे नंबर कट जाएंगे, कोई भी इसमें दुविधा नहीं। तो आप लेखक का नाम और शीर्षक का नाम बिल्कुल याद रखिए। ये 6 नंबर का आता है, 2 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं और उस हिसाब से ये 6 नंबर का आपका गद्यांश होता है। अब 6 नंबर का जो गद्यांश आता है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं ये बात कह दूं कि मित्रता पाठ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपसे कह दूं कि जाइए आप केवल मित्रता पाठ पढ़ लीजिए और मित्रता पाठ पढ़ने मात्र से ही आपको गद्य में 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे और बिल्कुल हो जाएंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है और आपको गद्य में दूसरा कोई भी लेसन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये आप समझ लीजिए कि आपको ये मित्रता लेसन में ज्यादा अंश मिलेंगे, दूसरे में कम मिलेंगे, मित्रता में आपको ज्यादा मिलेंगे। तो देखिए कौन कौन सा। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर कि विश्वास पात्र मित्र। आप अपने पास किताब लेकर के जरूर बैठिए और निशान लगाते जाइए। विश्वास पात्र मित्र पुरुष को करना चाहिए, पुरुष को करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मित्र का कर्तव्य, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मित्र का कर्तव्य से लगा के धोखा ना होगा तक, धोखा ना होगा। इसके पश्चात कुसंग का ज्वर, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुसंग का ज्वर कुसंग का ज्वर और उठाती जाएगी, उठाती जाएगी। इसके पश्चात और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार जब
एक बार मनुष्य जब एक बार मनुष्य से लगा के छूत से बचो, छूत से बचो। इसके पश्चात छात्रावास में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बीच में मिल जाएगा। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, डॉट 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 भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। मैं अलग हटा जा रहा हूं, आप लोग इसमें मित्रता में ये जो 5 है, पांचों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए अलग होकर के आप लिखने को मौका दे रहा हूं। तो शायद देखिए, फिर आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो आपको अगला लेसन मिलेगा जयशंकर प्रसाद। अगला लेसन कौन सा मिलेगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद शीर्षक का नाम है ममता। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ केवल 1-2 इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से पहला आता है आपका रोहतास दुर्ग के से लगा के कहां अंत था, कहां अंत था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अश्वारोही पास आया, डॉट 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 मैं जाती हूं। यह अंतिम आपको मिलेगा, मैं जाती हूं। ये ममता से आपको केवल 2 इंपॉर्टेंट मिलेंगे। आप इसको नोट कर चुके होंगे, कर चुके। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो आपको अगला पीपीबी, पीपीबी का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? जोर से बोलिए। हाँ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, तो उनको हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो आपका, मैं शॉर्टकट ही लिखे दे रहा हूं, पीपीबी, पीपीबी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। राइटर है और शीर्षक है क्या लिखूं। क्या लिखूं। अब इसमें सबसे पहला अगर आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा तो दूर के ढोल, दूर के ढोल सुहावने होते हैं से लेके बन जाती है, बन जाती है। 1 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तरुण जीवन से लगा के, जो तरुण संसार के जीवन से डॉट 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 काल बना रहता है, बना रहता है। देखिए 7 सेट होते हैं, एक सेट में 2 आते हैं, तो 14 तो कम से कम तैयार ही करना पड़ेगा, है ना। इसके पश्चात अगला अंतिम है 3रा नंबर, और मैं हर लेसन का केवल 2-2, 3-3 दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त हिंदी में प्रगतिशील, इसको जरूर याद रखिएगा कि ये क्या लिखूं से है। बहुत से लोग सोचते हैं ये राजेंद्र प्रसाद का तो नहीं है, भारतीय संस्कृत का।
तो भारतीय संस्कृत करके चले जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पद ये आ जा रहे हैं तो ये क्या लिखू का है, हिंदी में प्रगतिशील डॉट 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 सुहावने होते हैं। पांच दो सात तीन 10 हो चुके। इसको आप नोट कर लीजिए, कर लिया। इसके पश्चात अब हम अगला अगर टॉपिक चलेंगे भारतीय संस्कृत से चलेंगे। अगला टॉपिक कौन सा चलेंगे, भारतीय संस्कृत से चलेंगे। तो भारतीय संस्कृत का क्या क्या है आइए देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आएगा भिन्न 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 धर्मों से लगा के, भिन्न भिन्न धर्मों से लगा के देखने में आएगी, देखने में आएगी। इसके पश्चात महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेसन का कि यह एक नैतिक से लगा के एकता भी है, एकता भी है। इसके पश्चात और एक इंपॉर्टेंट है, आज विज्ञान मनुष्यों से लगा के को नियंत्रित भी। ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में आपका 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला अगर हम बात करें तो वो आता है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। और पाठ का नाम क्या है, शीर्षक का नाम, वेरी गुड, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये हम पढ़ चाहे जितना ले लेकिन ईर्ष्या तो है ही, है ना। देखिए रामधारी सिंह दिनकर शीर्षक का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ईर्ष्या का यही नंबर 1, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान से लगा के भोगनी पड़ती है, भोगनी पड़ती है। इसके पश्चात ईर्ष्या की बड़ी बेटी, हाँ निंदा, ईर्ष्या की बड़ी बेटी, अरे कितनी बार बोलोगे निंदा, ये ज्यादा पढ़ रखा है क्या।
बैठा दिया जाऊंगा, बैठा दिया जाऊंगा। इसके पश्चात आपका आएगा कि बस इतना पर्याप्त है, दो ही बहुत है बस। इसी में हम एक और जो ऐड किए दे रहे हैं, अजंता। अजंता किसने लिखा है? किसने लिखा है बेटा? हाँ, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय की यदि बात करें तो इसमें भी ज्यादा नहीं है, केवल दो इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? पहले पहाड़ काटकर, पहले पहाड़ काटकर पुलकित हो उठे, पुलकित हो उठे। और दूसरा है, इंपॉर्टेंट है, कितना जीवन बरस से लगा के नाम नहीं लेती। और बस आपको केवल इतने ही गद्य में याद करना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम काव्यांश की ओर चल रहे हैं। अब देखिए हम काव्य की ओर चल रहे हैं। कहां पर चलेंगे? काव्य की ओर। काव्य भी आपका 6 नंबर का आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 प्रश्न आते हैं, तो 2 गुणते 3 बराबर 6। अब उसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका सूरदास जी का, और सूरदास जी ने लिखा है पद। अब पद लिखा है तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका चरण कमल, वेरी गुड, चरण कमल। इसमें संदर्भ आएगा, व्याख्या आएगा और एक प्रश्न आएगा कि कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है? रूपक अलंकार। तिहि पाई, तिहि पाई। दूसरा है अविगत गति, अविगत गति पद गावें। इसके पश्चात उधव मन न भये। हाँ 10-20, ये गाना इसी से तो बना था कि काश कहीं ऐसा होता, क्या है? काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। ये सूरदास जी ने, गोपिकाओं ने कहा था कि मन न भये 10-20, अगर कोई हमारे 10-20 मन हुए होते तो एक कन्हैया ले भी गए होते, तो कोई मतलब थोड़ा था। तो उसी से प्रभावित होकर के ये गाना, यानी इस पद से प्रभावित होकर के जो मैंने गाना आपको सुनाया, ये बना था। उधव मन न भये 10-20 से लगा के नहीं जगदीश। और बाकी आप लोगों को एक चीज बता दें, हकीकत है कि आपको हम कह दें कि बेटा ये केवल तैयार कर लो और केवल इतना ही आएगा, केवल एक पद,
जिसको नहीं तैयार करना है वो भी तैयार नहीं करेगा। वो कहा ये हमसे कहते हैं कि आप पे तैयार कर लो। तो ऐसे लोगों के लिए हम केवल एक कविता बोलते हैं, लाइन बोलते हैं कि 5 बरस पढ़ता रहा ट्यूशन नवीन अवस्थी के पास। हिंदी का चाहे क्लास कह दो कि 5 बरस पढ़ता रहा ट्यूशन नवीन अवस्थी के पास। अब बहुत किया जुगाड़ मगर, जुगाड़ भी हमने लगाया कि बहुत किया जुगाड़ मगर पप्पू हुआ न पास। कभी पास नहीं हो पाएंगे चाहे हम जितना जुगाड़ लगा लें। तो उद्धव मन न भये 10-20। अगला ये महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, वैसे है तो सब, नहीं तो हम बताते हैं क्यों। और निर्गुण कौन कौन से लगा के मति नासी, मति नासी। आपको ये सूरदास जी में इतने पद पढ़ने हैं, इसके अतिरिक्त आपको पद नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आप लोग देख लीजिए इतने। इसके पश्चात फिर है 4 ये हुए। अब इसके पश्चात हम तुलसीदास जी पे चलते हैं। धनुष भंग हमको बिल्कुल नहीं छूना, धनुष भंग मत छूइए। तुलसीदास जी का वन पथ पर, वन पथ पर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो एक नजर डालते हैं। तुलसीदास जी के वन पथ पर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है नजर डालते हैं। तो सबसे पहला आएगा पुरते निकसी। पुरते निकसी रघुवीर बधु, है ना कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दिए मग के डग द्वय। यही तो है ना। बूझती है चलनो अब, नहीं एक लाइन और है ऊपर कि झल की भली भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवय। बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित भय। तिय की लखी आतुरता अखियां अतिचार चली जल चोय। तो जल चोय, ठीक है। इसके पश्चात कि रानी मैना जानी अजानी महापबि पाहन होते कठोर ही है। पढ़ाया ना हमने अच्छे तरीके से कि रानी मैं न जानी, मैं जानी से लगा के पाहन होते कठोर ही है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय के जिनि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिबो जोग इन्हें किमि कै वनवास दियो है। ये आपको हो गया। तीसरा और महा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सुनी सुंदर बैन, ये पहला नंबर है। वैसे अगर देखा जाए 1, 3, 5 तो सुनी सुंदर बैन सुधा रस सानी। बैन से लगा के कंजकली तक, इसमें भी आपका कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कुंज कंज कली। तो ये आपको तुलसीदास जी में 3 तैयार करना है, नोट कर लिया। अब देखिए हम आगे आते हैं। तुलसी हो गए, तुलसी के बाद आपको क्या पढ़ना है? रसखान। क्या पढ़ना है? रसखान जी में रसखान का सवैया है। इस सवैया में कौन कौन से पढ़ने हैं देखते हैं। तो सबसे पहले
मानुष हो तो वही रस खानी। नंबर 1, मानुष हो तो कदम्ब की डारन, कदम्ब की डारन। इसके पश्चात धूरी भरे अतिशोभित। कितना अच्छा लगता है ये जब हम लोग पढ़ते हैं ना श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन, कि धूरी भरे अतिशोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। है ना, यह छवि को रस खान बिलोकत, वारही काम कला निज कोटि, अकाग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग प्रसाद लेके ही घर जाएंगे। और क्या एक हिसाब से ये प्रसादय है ना। अभी आरती होंगी तो सभी लोग आरती कर लीजिएगा। इसके पश्चात इसमें मोर पखा, एक गोपिका जिद करती है कि नकल तो हम करेंगे, अधरान धरो अधरा ना धरोंगी। इसमें आपका यमक अलंकार, ठीक है। ये रसखान का आप तैयार कर देख लीजिए, इसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। ये रसखान का नोट कर लीजिए, इसके पश्चात हम आगे चल रहे हैं। अब अगर हम आगे बात करेंगे बिहारी की, तो बिहारी ने 2, भक्ति और नीति। अच्छा, ये जब भी आएगा पेयर में आएगा, इसका आने के चांसेस बहुत कम है, देखो, लेकिन फिर भी आया तो है, तो कुछ तो हम चलेंगे। तो बिहारी लाल में भक्ति एवं नीति, एवं देखो बेवकूफ है हम नहीं, ये पेन, भक्ति एवं नीति, ये भी एक विज्ञान का चमत्कार ही है। सब विज्ञान पे जी रहे हैं। भक्ति एवं नीति, नहीं तो पहले के समय में जब मोर पंख चलता था और गणेश जी ने पूरा क्या लिख डाला, महाभारत रामायण सब, वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, सॉरी महाभारत पूरा लिख डाला मोर पंख से, ठीक है। तो भक्ति एवं नीति में कौन कौन सा देखते हैं, ये जब भी आएगा पेयर में ही आएगा। तो सबसे पहला है मेरी भव बाधा। अच्छा, इसका ज्यादा क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये पेयर में आते हैं, समझ रहे हैं हमारी बात, इसलिए ये आपको लगेंगे ज्यादा, जबकि ये 2 बराबर 1 है। तो पहला है मेरी भव बाधा से लगा के दुति होई। दूसरा सोहत ओढ़े सोहत ओढ़े, क्या बेटा, पर्यो प्रभात। तीसरा या अनुरागी उज्जवल होई। उज्जवल होई। इसके पश्चात जगत जनायऊ देखी जाई।
इसके पश्चात नर की अरु से लगा के ऊंचा होई होई। इसके पश्चात बढ़त 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 संपत्ति सलिलो मन सरोज बढ़ जाई। इसमें भी रूपक समूल कुमलाई, रूपक अलंकार है समूल कुमलाई। ये आपको 6 जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है ये 3, चौथा नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ये बिहारी हो गया। अब सुमित्रा नंदन पंत में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना बेटा। सुमित्रा नंदन पंत में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। क्लियर है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि महादेवी वर्मा भी है ना आपके इसमें, तो महादेवी वर्मा भी आपको छोड़ देना है। अब अगला कौन सा है? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। लेसन का नाम क्या है? स्वदेश प्रेम। राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम। अब इसमें आपको कौन कौन सा करना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विषुवत रेखा का वासी। जो विषुवत रेखा का लिख दे क्या? रेखा, वो वाली रेखा ना समझ लेना। हाँ, जो फिल्म वाली रेखा समझ लो। प्राण निछावर, प्राण निछावर। इसके पश्चात निर्भय स्वागत। निर्भय स्वागत से लगा के वस्त्र बहाकर। वस्त्र बहाकर। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, देख लो। एक और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सच्चा प्रेम। अच्छा, प्राण निछावर ये हो तो गया भी, ठीक। निर्भय स्वागत से लगा के प्राण निछावर, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में अगला है माखन लाल चतुर्वेदी। कौन सा है बेटा? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी, इन्होंने 2 लिखा, पुष्प की अभिलाषा अभिलाषा और जवानी। तो पुष्प की अभिलाषा में आपका वही है, एक पुष्प की अभिलाषा और जवानी। तो पुष्प की अभिलाषा में इन्होंने वो जो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें केवल एक है कि लाल चेहरा है नहीं, लाल चेहरा से लगा के, लाल चेहरा से लगा के आपका छापा माल किसके, बस ये केवल छापा माल किसके। अब इसके पश्चात आपका सुभद्रा कुमारी चौहान आ जाएंगी। नोट कर लिया बेटा इसको। इसके पश्चात सुभद्रा कुमारी चौहान आ जाएंगी। अब एक एक है केवल, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल जो भी था खत्म। सुभद्रा कुमारी चौहान जब आ रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, जब सुभद्रा कुमारी चौहान आएंगी तो ये क्या लेके आएंगी? झांसी, बोलो, हाँ, झांसी की रानी की समाधि पर।
अब इसमें क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है यहीं कहीं पर, यहीं कहीं पर, यहीं कहीं पर ज्वालासी और बढ़ जाता है मानवीर का, बढ़ जाता है, से लगा के आशा की चिंगारी, आशा की चिंगारी। इसके पश्चात अगर हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त हैं, केदारनाथ सिंह हैं, आपको अशोक वाजपेयी भी मिलेंगे, युवा जंगल भी मिलेगा। ये सब छोड़ते हुए चले जाएंगे और अंततः आ जाएंगे क्या, श्याम नारायण पांडे में। पांडे, श्याम नारायण पांडे में जब आएंगे तो श्याम नारायण पांडे में हम तैयार करेंगे क्या कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार से लगा के उत्साह भरे। बस इतना आपको केवल तैयार करना है काव्य में, इसके अतिरिक्त कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम चल रहे हैं संस्कृत खंड की ओर। हाँ, संस्कृत खंड से पहले हम जीवन परिचय में आते हैं कि जीवन परिचय कौन कौन से आएंगे, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो 6 नंबर का आपका गद्य हो गया, 6 नंबर का काव्य हो गया, 5-5 नंबर के लेखक परिचय, आपका लेखक और कवि। अब इतने सारे लेखक, इतने सारे कवि हैं कि हम किनको तैयार करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, ओके। तो इसमें तैयार कर लीजिए रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आप तैयार कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद, तीसरा आप तैयार कर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस केवल आप ये 3। अब कवि में कौन कौन सा तैयार करें, अब इसमें आप ऑप्शन न मांगिएगा, ये समझ लीजिए। इतने सारे राइटर में हम 3 आपको बता रहे हैं, अब इसमें भी हमको बता दो कि ऑप्शन दे दो तो फिर मूर्ख। इसमें सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी, इन लेखक और कवियों का आप अच्छे से एसएस यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में हम संस्कृत खंड की ओर तुरंत चल रहे हैं, तुरंत आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए संस्कृत खंड में क्या होना है, इस बार आपका श्लोक अलग आएगा और अवतरण अलग आएगा। मालूम है आपको, श्लोक और अवतरण दोनों अलग अलग आना है। पहले क्या होता था, आपका अवतरण अलग आ जाता था, यानी सॉरी, इस अवतरण और श्लोक साथ में आते थे, तो चाहे कोई एक श्लोक कर दो चाहे अवतरण कर दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इस बार आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको श्लोक बता दें, क्यों, सबसे पहले श्लोक बता दिए जाए ना। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण श्लोक कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। श्लोक में अगर देखा जाए, ये मैं आपको बताता चलूंगा कि ये कौन कौन किस किस लेसन से लिए गए हैं। पहला है
मरणम मंगलम, ये वाराणसी से लिया गया है। किससे लिया गया है बेटा? वाराणसी से। केन मीयते, केन मीयते। इसके पश्चात बंधनम मरणम, बंधनम मरणम ही वीरता, ही वीरता। ये आपका वीरा वीरेण पूज्यते से लिया गया है ना बेटा। इसके पश्चात आपका समुद्रस्य यत्, आपका कौन सा है कि समुद्रस, एक मिनट, वीरा वीरेण पूज्यते का ही है कि हाँ, उत्तरम यत्, उत्तरम यत से लगा के तत्र संतति, तत्र संतति। फिर इसके पश्चात अगर हम बात करें अन्योक्ति विलासा से, तो अन्योक्ति विलासा में रे चातक, रे चातक से लगा के दीनम वचः, दीनम वचः, दीनम वचः। अगर अगला बोले तो अगला है रात्रि गमिष्यति, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानि देष्यति, हसिष्यति पंकजाल, इत्थम विचितयन्ते कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार, है ना। तो रात्रि गमिष्यति से लगा के गज उज्जहार, गज उज्जहार। अब अगर अगली बात करें तो आपका आ जाएगा सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसके पश्चात किसविद गुरुतरम भूमि, किसविद गुरुतरम से लगा के बहुतरी तृणात्, बहुतरी तृणात्। इसके बाद में अंतिम है किसविद प्रवसतो से लगा के मित्रम मरिष्यतः, मित्रम मरिष्यतः। ये आपका आएगा, ये दोनों आपके हैं जीवन सूत्राणि से, ये आपका भारतीय संस्कृत से है, ये आपका, ये दोनों अन्योक्ति विलासा से है, ये दोनों वीरा वीरेण पूज्यते से है, ये आपका वाराणसी से है, और एक प्रबुद्धो ग्रामीणा से अपदो दूरगामी। पंडिता, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लें। इसके बाद में मैं अवतरण का आगे पढ़ा रहा हूं। अब अगर हम संस्कृत अवतरण की बात करें तो संस्कृत अवतरण में आप देख लीजिए कि वाराणसी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जाओ, मैंने कह दिया कि वाराणसी केवल पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अवतरण में केवल वाराणसी आएगा, लेकिन पूरा चैप्टर किसी में कोई आ सकता है, ठीक है ना। पूरे चैप्टर से कोई भी आ सकता है। वाराणसी अगर आप पढ़ के चले जा रहे हो, श्योर है फंस जाएगा। इसके अलावा अवतरण में श्लोक तो मान लो मैंने बता ही दिया,
अवतरण में अब जो हम देखेंगे वो अथवा के लिए देखेंगे। अब अथवा के लिए कौन कौन सा आएगा, आ सकता है, तो देखिए देखते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा से, ये संपूर्ण, इसको आप पढ़ के चले जाइए, आप संपूर्ण में कोई ना कोई फंस जाएगा। वीरा वीर पूजते नहीं पढ़ना। इसके पश्चात प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा में एकदा बहवा जनाः, एकदा बहवा जनाः बहुज्ञा च अस्ति, बहुज्ञा चास्ति, चास्ति। दूसरा आम स्वीकृतः प्रथमं पृच्छामि, इसके पश्चात अगर देखा जाए तो आपका चंद्रशेखरा से कोई तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, केन किन वर्धते से कोई नहीं है, आरु से कोई नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति से आप केवल दो तैयार कर लीजिए। अस्माकं संस्कृति, अस्माकं संस्कृति, अस्माकं संस्कृति सदा से लगा के दृढ़ता चेति, चेति। इसके पश्चात ऐसा कर्म वीराणाम, ऐसा कर्म वीराणाम से लगा के सर्वत्र प्रसरेत। बस इतना आपको संस्कृत के अंतर्गत तैयार करना है और कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अब इसके पश्चात अगर हम बात करें तो श्लोक, श्लोक 3 श्लोक आप तैयार कर लीजिएगा। श्लोकों की 3 संख्या आप लोग तैयार कर लीजिए, समझ रहे हैं। श्लोकों की 3 तैयार कर लीजिए। संस्कृत के प्रश्नोत्तर उसकी मैं पीडीएफ भेज रहा हूं, यानी उसके पीडीएफ जो है उसमें प्रश्नोत्तर आप लोगों को देख लीजिएगा, तो उन प्रश्नोत्तरों को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना समय नहीं है। बाकी पत्र लेखन मैंने आपको लिखवाया है कि कौन कौन से पत्र आ सकते हैं। आप लोग इसी तरीके छात्रवृत्ति, शुल्क माफी और बड़े भाई के विवाह में ये नॉर्मल पत्र तैयार करिएगा। ज्यादा आपको कठिन पत्रों की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। अब बात आती है निबंध की। तो निबंध की जब बात करें, अगर हम निबंध की बात करेंगे तो निबंध में कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। निबंध में कौन कौन से आपको निबंध तैयार करना है। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम बहुत अब जल्दी आपको समझाए दिए रहे हैं और इसके पश्चात यही से क्लास हम खत्म भी कर देंगे, ठीक है। तो निबंध में आपको कौन कौन से तैयार करना है थोड़ा सा यह देख देते हैं। तो निबंध में सबसे पहला जो आपका निबंध रहेगा वो विज्ञान। कौन सा रहेगा? विज्ञान। विज्ञान पर रहेगा निबंध चमत्कार अथवा अभिशाप, चमत्कार अथवा अभिशाप, चमत्कार अथवा अभिशाप। दूसरा निबंध है जनसंख्या विस्फोट। इनमें कोटेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण
प्रदूषण, इसके पश्चात भ्रष्टाचार और आतंकवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी। इतने आप निबंध तैयार कर लेंगे 5, इनमें से आपको एक निबंध कोई ना कोई अवश्य मिल जाएगा। अब आप लोग और को कुछ बचा नहीं, कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। मैंने पत्र के विषय में आपको समझा ही दिया, निबंध हो गया आपका। अब संस्कृत के प्रश्नोत्तर आप लोग कॉपी से तैयार करेंगे, मैं पीडीएफ में जो भेजूंगा वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। बस यहीं से आज के क्लास का हम समापन कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करके अच्छे रिजल्ट की ओर अग्रसर हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आज आप लोगों को अलविदा।